हर युग की एक सच्चाई है, हर पल में छिपी गहराई है। कश्मीर का इतिहास, एक अनकही दास्तान। पिछले विश्लेषण के बाद कई लोगों ने राजा गोनंद के बारे में पूछा। कश्मीर के इतिहास में ये एक ऐसा नाम है जिसके आसपास हमेशा एक सवालिया निशान रहता है, एक ऐसा सवाल जो आज भी इतिहासकारों को उलझन में डाल देता है। तो सवाल सीधा है, गोनंद एक असली ऐतिहासिक राजा थे या फिर बस एक कहानी का हिस्सा? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम ग्रंथ से, जिसका नाम है राजतरंगिणी। इसे लिखा था 12वीं सदी के इतिहासकार कल्हण ने। और सच कहूं तो कश्मीर के इतिहास को सिलसिलेवार ढंग से समझने के लिए सबसे जरूरी किताब है। और जानते हैं, राजतरंगिणी शुरू होते ही एक बहुत बड़ा दावा करती है। ये साफ साफ कहती है कि गोनंद ही कश्मीर के सबसे पहले शासक थे। कोई छोटे मोटे राजा नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली योद्धा और एक असरदार शासक। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं है। गोनंद का नाम सीधे जुड़ता है महाभारत के दौर से, और यहीं से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। तो ये कनेक्शन है क्या? देखिए, राजतरंगिणी के हिसाब से गोनंद ने दोस्ती की मगध के राजा जरासंध से। अब जरासंध और कृष्ण के बीच तो 36 का आंकड़ा था, तो बस इस दोस्ती ने गोनंद को सीधा कृष्ण के सामने एक दुश्मन की तरह खड़ा कर दिया। अब देखिए, यहीं पर एक पेंच है। ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि राजतरंगिणी का जो शुरुआती हिस्सा है ना, जिसमें गोनंद का जिक्र है, वो 100% इतिहास नहीं है। असल में वो इतिहास और सालों से चली आ रही लोक कथाओं का एक, कह सकते हैं, मिला जुला रूप है। और इसी वजह से जानकारों में दो राय हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक कथा है, एक परंपरा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये भले ही पूरी तरह सच ना हो, पर यह कश्मीर के शुरुआती इतिहास का एक अहम इशारा जरूर है। और देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। राजतरंगिणी में गुनांद प्रथम के बाद गुनांद द्वितीय का भी जिक्र मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि तब तक कश्मीर में सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक वंश, एक शासन की पूरी परंपरा बन चुकी थी। तो फिर से वही सवाल कि अगर हम पक्के तौर पर कह ही नहीं सकते कि गोनंद असल में थे या नहीं, तो फिर हम ये कहानी सुन क्यों रहे हैं? इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत इसके सच या झूठ होने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। पता है इस कहानी की सबसे बड़ी बात क्या है? ये कहानी ये साबित करती है कि प्राचीन कश्मीर कोई अलग थलग दुनिया से कटा हुआ इलाका नहीं था, बल्कि वो उस दौर के भारत के बड़े राजनीतिक मंच का एक जरूरी हिस्सा था। तो कुल मिला के देखें तो ये कहानी कश्मीर को भारत के पॉलिटिकल मैप पर लाती है। ये दिखाती है कि वहाँ एक व्यवस्थित शासन था और कश्मीर के इतिहास को एक मजबूत बुनियाद देती है। तो घूम फिर कर आ गए अपने पहले सवाल पर, क्या गोनंद एक असली इंसान थे? देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। सच जो है वो इतिहास और मिथक के बीच की धुंध में कहीं खोया हुआ है। लेकिन आखिर में इस कहानी की असली ताकत इस बात में नहीं है कि यह सच है या नहीं। इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह कश्मीर के इतिहास की शुरुआत को एक बहुत बड़े भारतीय संदर्भ से जोड़ती है, और यही चीज इसे इतनी खास बनाती है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास ले आता है। आखिर कैसे कोई कहानी, कोई रिवायत धीरे धीरे इतिहास बन जाती है? अगली बार हम इसी सफर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कश्मीर की ये कहानी कैसे एक बड़े साम्राज्य का हिस्सा बनती है। तो मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।